दोस्तों, अगर आपके घर में भी 2 या 3 बच्चे हैं तो सबसे बड़ा सिरदर्द क्या होता है? उनकी आपस की लड़ाई। और जब बच्चे लड़ते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं? किसी एक की तरफदारी कर लेते हैं और किसी एक की कमियां गिनाने लग जाते हैं। अब क्या होगा? जिसकी तरफदारी हुई वो खुश और जिसकी गलती निकाली गई वो मम्मी पापा में कमियां निकालने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है और धीरे धीरे मम्मी पापा से दूर होने लग जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान और समझदारी वाला तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बच्चों की हर लड़ाई सुलझा पाएंगे, किसी एक के विलन नहीं बनेंगे और बच्चों के लिए हमेशा प्यारे मम्मी पापा बने रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को तो कम से कम पूरा देखिएगा और इस चैनल को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं अमित जैन मम्मी पापा को परवरिश की सही तकनीकें सिखाता हूं। तो सबसे पहले यह बोलना बंद कर दीजिए मेरे बच्चे बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि सीक्रेट बुक ये कहती है कि जो हम बार बार बोलते हैं वही चीज हम आकर्षित करते हैं। मतलब अगर हम रोज बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत लड़ते हैं तो आप इस यूनिवर्स को डायरेक्शन दे रहे हो कि मेरे बच्चे को और झगड़ने का मौका दीजिए। सच यह है दोस्तों, जहां 2 या 3 बच्चे होते हैं वहां झगड़े होते ही हैं, लेकिन पहला बदलाव यहां से शुरू होगा। हर जगह हर किसी के सामने खुद से भी बस यही बोलना है, मेरे बच्चों के बीच बहुत प्यार है। आपका मन सुन रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि माता पिता के शब्दों में सरस्वती का वास होता है। जैसे शब्द वो बोलते हैं बच्चे वैसे ही बनते जाते हैं। अब आते हैं दूसरी स्टेप पर। बच्चों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सिखाइए। मतलब कोई छोटा है तो उसे दबाना नहीं और कोई बड़ा है तो उसे मालिक बनाना नहीं। और अब सबसे जरूरी स्टेप तीसरा, बच्चों के झगड़े आप खुद सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन्हें खुद सुलझाने के लिए प्रेरित कीजिए। मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं और दोनों मोबाइल के लिए लड़ रहे हैं। अब 99% मम्मी पापा क्या करेंगे? टाइम बांट देंगे। लेकिन इससे होता क्या है? थोड़ी देर के बाद उसने ज्यादा चला लिया, उसने धोखा दिया और बच्चे बार बार आपके पास शिकायत लेकर आते हैं। अब सही तरीका क्या है? आपको क्या करना है? मोबाइल अपने पास ले लीजिए और बच्चों से बस इतना कहिए, आप दोनों खुद टाइम डिसाइड करो, फिर मेरे पास आओ, फिर मैं मोबाइल दूंगी। अब इसके फायदे सुनिए। पहला फायदा, थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से नाराज होंगे लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज करके टाइम तय कर लेंगे। दूसरा फायदा, अगर टाइम ज्यादा हो गया हो तो बच्चे खुद ही एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मोबाइल मम्मी के पास गया तो फिर मम्मी मोबाइल नहीं देगी। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, जो बच्चा बचपन में कॉम्प्रोमाइज करना और रास्ता निकालना सीख जाता है वो बड़ा होकर भी हर झगड़े का समझदारी से हल निकालना सीख जाता है। मतलब आप सिर्फ आज की लड़ाई नहीं सुलझा रहे, उनका भविष्य भी ट्रेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बच्चे के झगड़े में खुद जज मत बनिए, खुद बुरा मत बनिए। बच्चों को फैसला लेने दीजिए और बस आपको उनका पालन करवाना है। इस तरीके को जरूर इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना और मुझे फॉलो करना, क्योंकि मैं मम्मी पापा के काम की बातें शेयर करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।